हम छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, उनके सामने घुटने टेक देते हैं। और मैं आपको कहता हूं कि सिर्फ उसके सामने घुटने टेक, सारे हालात आपके सामने घुटने टेक देंगे। जो प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं बहुत ही अद्भुत प्रसंग है, आस्था और विश्वास से भरा हुआ प्रसंग है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। नोएडा का एक परिवार, जय भारद्वाज और अनु भारद्वाज, दोनों पति पत्नी और बच्चे, ठाकुर जी के अनन्य भक्त। कोरोना का समय था, हालात बहुत गंभीर चल रहे थे, परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी, पैसे खत्म हो गए थे, पैसे की आवश्यकता थी। कई दोस्तों से उधार मांगी, लेकिन उधार नहीं मिली। एक दोस्त को मजबूरी आन पड़ी। उस दोस्त की पत्नी बीमार हुई, उसको रक्त की आवश्यकता थी। तो उन्होंने जय भारद्वाज को कहा कि आप रक्तदान कर दो, आप मेरी मदद कर दो, मैं आपकी मदद कर देता हूं। जय भारद्वाज जी ने अपने दोस्त की मदद की, रक्तदान कर दिया। बदले में 5,000 रुपए मिले, जिससे घर का खर्चा चल सकता था, राशन पानी आ सकता था, गुजारा चलने लायक पैसे आ गए। लेकिन एक और समस्या थी। समस्या यह थी कि जय भारद्वाज जी की बचपन से ही की किडनी थी। रक्तदान करने के बाद वो अचानक से कमजोर पड़ने लगे, लगातार कमजोरी बढ़ने लगी, और कमजोरी इतनी बढ़ी कि शरीर में रक्त की कमी हो गई। और जय भारद्वाज जी सदा सदा के लिए बैकुंठ चले गए। पीछे छोड़ गए अपनी पत्नी अनु भारद्वाज को और 4 बच्चों को, 2 बेटियां, 2 बेटे। हालात बहुत गंभीर हो गए। पूरा परिवार ठाकुर जी का अनन्य भक्त, आस्था और विश्वास प्रगाढ़, अद्भुत प्यार करते हैं ठाकुर जी से, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। सब कुछ ठाकुर जी पर छोड़ रखा था। जब पिता चले गए, घर के हालात सुधारने के लिए बड़ी बेटी ने सोचा कि मैं कुछ काम कर लेती, और अनु भारद्वाज कुकिंग का काम करने लगी। घर के हालात सुधारने थे, घर में 4 बच्चे थे, सब मिल बांट करके अच्छे से रह रहे थे। एक दिन बेटी की नौकरी लगी, पहला दिन था। अनु भारद्वाज जी ने अपने लड्डू गोपाल को कहा कि ठाकुर जी, आज मेरी बेटी की नौकरी का पहला दिन, वो नौकरी पर जा रही है, तो आप उसका ध्यान रखना, उसकी रक्षा करना, सब अच्छा रहे, हम सब की रक्षा करना, सब अच्छा अच्छा हो। ये कहकर अनु भारद्वाज जी अपने काम पर चली गई। इनकी दूसरी बेटी अपनी मौसी के घर गई हुई थी। घर पर रह गए 2 बच्चे, एक 12 साल का, एक 3 साल का। दोनों बच्चे बाहर मोहल्ले में खेल रहे थे। अचानक से अनु भारद्वाज जी के पास एक फोन गया। फोन पर बोला गया कि आपके घर में आग लग गई है। फोन इनके पड़ोसी का था। अनु भारद्वाज जी भागी भागी अपने घर पहुंचे। घर आकर के देखते हैं कि इनके घर में एक बड़ा सा लकड़ी का मंदिर था, पूरे मंदिर में आग लग गई है। वहां पर कोई फोन रखा था जिसकी बैटरी ब्लास्ट हो गई थी, उसकी वजह से आग लगी थी। मंदिर में आग लग गई और सामने मंदिर में रखे थे लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल बुरी तरह से जल गए, उनकी सारी पोशाक जल गई, जलकर काले पड़ गए। अनु भारद्वाज जी से ये देखा नहीं गया। बहुत रोई, बहुत दुखी हुई। पूरा मंदिर जल गया था। पूरा मंदिर जलने के बाद उनको लगा कि पता नहीं ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या कारण हुआ। लगातार रोती रही, अपने लड्डू गोपाल को देखकर रोती रही, जिनसे रोज बात करती है, जो साक्षात यहां पर है, जिनको रोज भोग लगाती है, सारे दुख और सुख उन लड्डू गोपाल के साथ बांटती है। सामने लड्डू गोपाल पूरे जल गए थे। मन में बहुत पीड़ा थी, बहुत दुख था, पूरे परिवार को बहुत दुख था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। जब ऐसी स्थिति आती है तो कोई ना कोई ये भी कह जाता है कि ईश्वर ने सारी मुसीबत अपने ऊपर ले ली। अन्नू को भी यही लगा कि हो सकता है कि कोई भारी मुसीबत आने वाली। मेरे ठाकुर जी ने, मेरे कन्हैया ने हमारा सारा संकट अपने ऊपर ले लिया। अन्नू बताती है, मैं कई दिन तक रोती रही। अन्नू की जिंदगी में इनकी बहन और इनके जीजा का बहुत बड़ा योगदान है। जब इनके पति चले गए थे तो इनके जीजा जी ने और इनकी बहन ने इनको संभाला था, इनके परिवार को संभाला था। इनकी बहन एक नए लड्डू गोपाल लेकर आई। घर में फिर से लड्डू गोपाल आए, फिर से भोग लगना शुरू हुआ, फिर से आराधना होनी शुरू हुई। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन परेशानियां बहुत सारी थी। जिसकी 2 बेटियां हों, 2 बच्चे हों, उस मां के दिल पर क्या गुजर रही होगी जब उसका पति ना हो। यह हालात सिर्फ वही समझ सकती थी, कितना भी कोशिश करती, क्योंकि साधारण इंसान है, घबरा जाता है, डर जाता है। आस्था कितनी भी प्रगाढ़ हो, कभी कभार हिल जाती है। लेकिन सच ये है, जब आप अपनी आस्था को बनाए रखते हैं तो ईश्वर भी आपको कभी अकेले छोड़ते नहीं। अन्नू बताती है कि सुबह 5 बजे उठी थी,
रोज भगवान का नाम जपती हूं सुबह 5 बजे उठकर। कुकिंग का मेरा पहला काम था। सोसाइटी में जा रही थी, भगवान का नाम जपती थी हमेशा। सुबह 5 बजे उठते ही भगवान का नाम जपना शुरू करती थी। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। उस दिन मेरे काम का पहला ही दिन था। मैं बहुत चिंता में थी। चिंता परिवार की थी, चिंता बच्चों की थी। बच्चे छोटे छोटे हैं, क्या होगा जीवन में, सब कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा। हालात बहुत गंभीर हो गए हैं, सब हालात बिगड़ चुके हैं। पति रहे नहीं, अब कैसे संभालूं, क्या करूं क्या ना करूं। ये ऐसे हालात होते हैं जिसमें मदद करने वाले भले ही आपके साथ खड़े हों, फिर भी आपका दिमाग सोचता रहता है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अनु बताती है कि मैं उस दिन जब अपने घर से निकली साइकिल पर थी, मेरे मन में यही चिंता चल रही थी कि क्या होगा क्या होगा। तो मैं अपने ठाकुर जी का, अपनी राधा रानी का नाम लेना भूल गई, वो नाम जप करना भूल गई। मैं साइकिल चलाती हुई जा रही थी, मन में बहुत सारी चिंताएं थी, दिमाग शांत नहीं बैठ रहा था। अचानक से मेरी साइकिल एक बाबा से टकराई। सफेद धोती कुर्ता पहने हुए बाबा, हाथ में लाठी, सर पर गमछा, एक गवाले जैसे दिखने वाले। जब मेरी साइकिल उनसे टकराई तो मुस्कुराए और बोले कि राधे राधे। और मैं अपनी चिंता छोड़कर बोली राधे राधे। और मुझे याद आया कि मैं नाम जप करना भूल गई। मैंने राधे राधे जपना शुरू किया, राधा कृष्ण बोलना शुरू किया। अचानक से मन विचलित हुआ। बाबा पीछे की साइड गए थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि बाबा को देखूं सुबह सुबह कैसे मिले और राधे राधे क्यों बोला। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, आसपास कोई भी नहीं था। अन्नू को लगता है कि ये मेरे ठाकुर जी थे। ये ठाकुर जी मुझे बताने आए थे कि तू घबरा मत, तू डर मत, मैं हर पल तेरे साथ हूं, हर स्थिति में तेरे साथ हूं। संकट तुझ तक नहीं पहुंचने दूंगा। संकट जब भी आएगा तो उसे पहले मेरे पास आना पड़ेगा। और दुनिया में, अनंत ब्रह्मांड में कोई ऐसी स्थिति नहीं, कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा नहीं जो आकर के ठाकुर जी से टकराए। कोई ठाकुर जी को पार कर कर आप तक नहीं पहुंच सकता। जब आपकी आस्था, आपका विश्वास प्रगाढ़ होता है, आप ठाकुर जी के नाम में रमे रहते हैं, आप ईश्वर को अपना सबसे प्यारा मित्र मानते हैं, उन्हीं को अपने घर का मुखिया मानते हैं, उन्हीं को सर्वेश्वर मानते हैं। जब उनकी शरण में आप रहते हैं तो आप यकीन मानते हैं, दुनिया भर में, तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं जो आपको हानि पहुंचा सके। हमसे पहले हमारे ठाकुर चलते हैं, हमसे आगे हमारा ठाकुर ध्यान रखता है कि उसका बच्चा कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है। जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे वो इस अनंत ब्रह्मांड का ध्यान रखते हैं। वो हमसे अनंत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रगाढ़ प्रेम करते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हम उनकी शरण में होते हैं, ना कभी डरते हैं ना घबराते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। जब हम उनके सामने घुटने टेक देते हैं तो सारे हालात हमारे सामने घुटने टेक देते हैं। अन्नू के हालात गंभीर थे, लेकिन जैसे ही वो बाबा मिले और उन्होंने कहा कि राधे राधे, अन्नू के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। फिर से विश्वास प्रगाढ़ हुआ और फिर से समझ में आई कि नहीं, मैं क्यों घबरा रही हूं, मेरा ठाकुर मेरे साथ है। दोस्तों, ईश्वर हम सब के साथ है। हम छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, हमारा दिमाग अशांत हो जाता है। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो, इतना ईश्वर को याद करो, इतना प्रेम करो, इतनी आस्था प्रगाढ़ करो, इतना विश्वास प्रगाढ़ करो कि आपके मन के भीतर, तन के भीतर, ध्यान के भीतर, दिमाग के भीतर सिर्फ कृष्ण 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 चलता रहे। और जहां कृष्ण है वहां कभी भी कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आ सकती जो आपको किसी भी तरह से परेशान करे, किसी भी तरह से डराए। आप कभी घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि कृष्ण आपको हमेशा मुस्कुराहट देते हैं। हम सब जानते हैं कि इतना बड़ा महाभारत होता रहा, इतना बड़ा युद्ध होता रहा, बड़े बड़े योद्धा लड़ते रहे। उन सारे योद्धाओं के बीच में, इतने बड़े युद्ध के बीच में सिर्फ एक ही है जो मुस्कुरा रहे हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। और वो मुस्कुराहट आप सबको देना चाहते हैं, हम सबको देना चाहते हैं, लेकिन हमारा विश्वास होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।